गीता में। जी तो राजा जो है सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे जी तो उनको तो कुछ पता था नहीं। जी उनको वो तो गंगा स्नान करते, मतलब वो तो स्नान करते थे, तो कोई नदी था उसका नाम बताया मैं भूल रहा हूँ। तो नदी में स्नान करते थे और भगवान का ध्यान करते थे, और जो भी कुछ शरीर चलाने के लिए आवश्यकता था उतनी लेते थे। अब क्या हुआ कि वो कर रहे थे तपस्या। अब उनको कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और आगे समय ऐसा आने वाला था कि ब्रह्मा जी सोने वाले थे। वो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो भगवान ने सोचा अब इस मेरे भक्त को कैसे बचाऊं और वो बाकी भक्तों को कैसे बचाऊं। तो भगवान ने कहा कि एक काम, वो स्नान कर रहे थे और भगवान उनकी वो जो तर्पण करने लगे। हाँ माइक बंद कर दो उधर से। तर्पण करने लगे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई, 1 इंच बराबर छोटी सी मछली। तो उनको बड़ी दया आई, तो मछली को छोड़ने लगे। तो मछली बोली कि मुझे छोड़ो मत, नहीं तो यहाँ पे कोई बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो मछली लोटे में रखी और अपने आश्रम पे ले आए। वो अपने आश्रम पे लाए तो मछली इतनी बड़ी हो गई कि लोटा पूरा आकार घेर लिया अपने लोटे का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने उठा के उस मछली को अपनी बाल्टी में रखी, तो बाल्टी का आकार घेर लिया, मटका का आकार घेर लिया। अब उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने अपने आश्रम के बगल में एक सरोवर था, उसमें मछली को छोड़ दिया, तो मछली सरोवर के बराबर हो गई। तो उन्होंने कहा चलो बड़े सरोवर में छोड़ते, तो बड़े सरोवर में बड़े सरोवर क्या बराबर हो गई। अब वो तो मछली साहब इतनी बड़ी हो गई, 4 घंटे के अंदर के वो तो हो गई करीब काफी लंबी चौड़ी हो गई, 1000 मीटर से भी बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा कि बताओ आप हो कौन यार, आप माया भी तो हो नहीं सकते हो। माया भी की माया तो मेरे सामने चल नहीं सकती, क्योंकि मेरी तपस्या इतनी ज्यादा है कि माया भी की माया चल नहीं सकती। कोई भूत प्रेत पिशाच हो नहीं सकते हो, किसी की ताकत है नहीं कि मेरे सामने आ जाए। हो ना हो आप भगवान विष्णु हो या कोई बड़े देवता हो। तो भगवान ने कहा कि देखो बच्चे, मैं भगवान विष्णु ही हूं, और बात ऐसी है कि अभी 7 दिन 8 दिन के बाद में भयंकर जल प्रलय आने वाला है। पूरा संसार इसमें तीनों लोग डूब जाएंगे। आपने सुना है ना कि वटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण जो है प्रलय काल के जल में एक बड़ के पत्ते के ऊपर जो है अंगूठा चूसते हुए आराम से पड़े रहते हैं। हमने फोटो भी देखे होंगे आपने। तो उन्होंने कहा तो अब क्या करें भगवान। बोले बस तुम एक काम करो कि ये सारे जीव हैं इनके सूक्ष्म शरीर में बना देता हूं, क्योंकि वो बड़े बड़े सब तो आ नहीं पाएंगे, और सूक्ष्म शरीर बना देता हूँ। और आप एक काम करो कि आज से 8वें दिन यहाँ पानी आएगा और एक नाव आएगी, तो तुम एक काम करना, सारे सूक्ष्म शरीरों और सारे पेड़ पौधों के बीजों सहित उस पर चढ़ जाना, क्योंकि वो उसमें चढ़ जाना तुम। और अंधेरा, घोर अंधेरा रहेगा प्रलय काल का, केवल उसमें क्या है सप्तर्षि बैठे होंगे, तो उनकी जो ज्योति होगी, दिव्य ज्योति, इनके शरीर से निकलने वाली ज्योति होगी, उसके सहारे तुम चढ़ जाना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। अब साहब वो ऐसा ही हुआ। 7वें दिन जो है पानी समुद्र का चढ़ने लगा, और इतना चढ़ा कि पूरी पृथ्वी डूब गई। बड़े बड़े पहाड़ डूब गए हिमालय जैसे, और उनसे ऊपर सैकड़ों मील ऊंचा पानी हो गया। अब साहब ये महाराज जी जो थे वहां नाव आ गई। नाव आके इनको बिठाया वहां तक पानी आने के पहले, और इन सप्तऋषियों के साथ बैठे। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। 2 लाख योजन लंबा शरीर था उनका, सोने जैसी मछली थी वो। उसमें एक सींग था और बांस की नाग के द्वारा उसको बांधा गया था।
अब समझने वाले तो इसको मिथ्या गलत समझेंगे, लेकिन इसमें तो रहस्य है ज्ञान का। फिर उस अध्याय में ये आया है कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और उनकी रक्षा की। सप्तऋषियों के साथ वो बैठे, राजा सत्यव्रत। अब राजा सत्यव्रत के अंदर से ये आया कि हे प्रभु, अब जब आप मिल ही गए हो और ये अंधेरे का समय है, तो अब हमें कुछ ज्ञान का ऐसा उपदेश दे दो कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने ऐसा सुना है कि आत्मज्ञान जिसको हो जाता है फिर उसका जन्म नहीं होता। देखो, भागवत में आत्मज्ञान है, ये पंडित बताते नहीं। ये तो केवल रुक्मणी का ब्याह करते हैं लोटा थाली कटोरी प्राप्त करने के लिए और वस्त्र प्राप्त करने के दक्षिणा के लिए। कभी इतनी बार भागवत सुनी, कभी भागवत में किसी ने बताया कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो जो सत्यव्रत थे, उन्होंने भगवान से अनुरोध किया और भगवान की प्रार्थना की उनसे कि प्रभु, आप आदि अंत से मुक्त हैं, आपने सृष्टि बनाई है, आप सब भक्तों का ध्यान रखते हैं। सब दुनिया भर के उनकी जो है प्रार्थना की भगवान की, भगवान हो गए खुश। भगवान खुश हो गए तो उन्होंने इनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वो पूरा का पूरा उपदेश मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है और भागवत के जो 8वें स्कंद में अंतिम 24वां अध्याय है, उसमें इसका वर्णन आया। और सत्यव्रत को भगवान ने ज्ञान और विज्ञान से युक्त कर दिया, और ज्ञान और विज्ञान से युक्त करने के बाद और उनको ये जो अपना मनवंतर चल रहा है उसके वो वैवस्वत मनवंतर के मनु हैं, वो इस मनवंतर के मनु है। तो इस प्रकार से ये जो कथा हमने पढ़ी, तो हमने ये कहा कि भगवान से कुछ मांगो नहीं। अगर भगवान से आपने कुछ मांगा तो घाटे में रहोगे, और भगवान से अगर प्रेम ही मांगा, ज्ञान ही मांगा, तो वो तुम्हारे जीवन को तृप्त कर देंगे। और ऐसे ऐसे बलि की कथा भी आज पूरी हुई, बलि की कथा भी पूरी हुई, इनकी भी कथा पूरी हुई। अब कल से हम जो है नवा स्कंध लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो अभी जो सबके अंदर जो परमात्मा निवास करते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकानाथ की जय, शिवोहम। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 शिवोहम।